तो फिर इतनी मलिनता ना आए, कसायों की मंदता देना, क्योंकि जब कसाएं तीव्र हो जाती हैं तो समोसरण से उठ के भी लोग आ जाते हैं। तो मंद कसाएं बनाना, मंद कसाई यानी क्या? पूज्यों में हमेशा विनय रखना, चारित्रवानों की सेवा करना, प्रिय वचन बोलना, निर्मल श्रद्धा रखना, ये सब क्या है? मंद कसाय के लक्षण है। तीव्र कसाय के लक्षण क्या है ये भी सुन लो। कभी ऐसे भाव हो जाए तो भगवान के सामने आके श्रीफल चढ़ा के क्षमा मांग लेना कि हे भगवान, इस भाव में क्या अनंत पर्यायों में ना जाने अज्ञानता कसाय के बस कैसी भी दशा में मैं ऐसे ऐसे परिणाम मैंने किए हो तो मैं स्वीकार करता हूं और अब मुझे क्षमा करो। ऐसी भावना वाले क्या है तीव्र कसाय के लक्षण? तो याद रख लेना, बैर भाव रखना, तीव्र कसाय। दूसरा लक्षण कहा गया अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करना। क्या कहा गया? किसका लक्षण है? कई लोग बोलते हैं सत्यवाद के में का पाप लग रहा हो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया जब केवल ज्ञानी हो जाओ तब पूर्ण ज्ञान है, और थोड़ी सी उपलब्धियों में अपनी मुआ मिट्टू बनना तीव्र कसाय का लक्षण कहा गया। बताओ कितनी। और तीसरा सबसे बड़ा है, पूज्य पुरुषों में कभी दोष ग्रहण की दृष्टि मत रखना। और ज्यादातर हम देखते हैं संसार में यही देखने जले लोग हैं, खुद में कुछ नहीं है लक्षण है, लेकिन पूज्य पुरुषों में का कमी है? ये सामयिक नहीं करत, जे नहीं करत, वे नहीं करत, तुम कितो कर रहे बताओ? वो तो कम से कम घर छोड़ के इतना बड़ा साहस तो किया। नग्न वेश धारण करना सरल है क्या? बोलो, कह दो एक चौराहे से वो चौराहे तक, अरे चले जाओ, लाख करोड़ रुपए भी देंगे। नग्न वेश धारण करना आत्मविशुद्धि का प्रतीक है, याद रखना। कहीं ना कहीं कसायों की मंदता है तभी इतना बड़ा साहस आ पाता है। अपन थोड़ी थोड़ी बात में ये ऐसे हैं वे ये नहीं करते। हाँ, अच्छा धर्म सागर जी बोला करते थे तुम पहले इतना करके दिखा दो तो तुम्हें दोष ढूंढने की आज्ञा है। दोषों का प्रक्षालन करना, दोषों को दिख जाए उनके गुरु से कहो। आपस में आपको गंदगी फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, बे तो मुनि महाराज हैं, गलती हो जाएगी गुरु समझा देंगे, प्राश्चित लेके धुल जाएंगे। तुम्हारा का हुई है? हाँ? तुम कौन सा प्राश्चित लेवे जा रहे? हाँ? तुम कौन सी, तुम्हें कौन समझावे बार बार? तुमने तो कितना पाप को बढ़ा लिया, दर्शन मोहनी कर्म को बांध लिया। तो आचार्य भगवान यही